हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। एमसीसी की तरफ से एमबीबीएस काउंसलिंग राउंड थर्ड के लिए रिजल्ट सबको इस होल्ड पे था कि कब रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया कोटा का। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो है नहीं हो पा रही थी। आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। कल की डेट में एक जो है नोटिस आया हुआ है, वीड आउट नोटिस है ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा में जो है ज्वाइन कर लिया है, एडमिशन्स ले लिया है, वो ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जो है स्टेट काउंसलिंग से जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उनको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा। और जिसकी डेट अब कैसे पता चलेगा कि जो है फिल्टर आउट हो चुके हैं। 1 नवंबर को जो है एमसीसी अपना रिजल्ट जो है डेटा शेयर कर देगी स्टेट अथॉरिटीज के साथ, और स्टेट अथॉरिटी वो चेक करके लिस्ट को चेक करके कि उसमें ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनका जब अपने रिजल्ट के साथ वो मैच करेगी, उसमें से जितने भी रिपीटेड कैंडिडेट्स ऐसे आएंगे तो उनको अपने रिजल्ट्स में से निकाल देगी, और उसके बाद वो फ्रेश रिजल्ट फिर से वो अनाउंस करेगी। तो बस यहाँ पे सिचुएशन बस खाली एक ही है कि इससे ये अज्यूम हो जाता है कि रिजल्ट आपका स्टेट का, जितने भी अभी काउंसलिंग की जो रिजल्ट्स अभी वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आपका 1 नवंबर के बाद आएगा, बाद ही आएगा। 2 नवंबर को भी आ सकता है, 3 नवंबर को भी आ सकता है। कुछ एक स्टेट को अगर छोड़ दे तो बाकी के स्टेट्स को, जो हरियाणा को अगर छोड़ दे तो बाकी के स्टेट जो है अभी वही है कि स्टेट काउंसलिंग के एमसीसी का ये डेटा शेयर देखेंगे। उसके बाद अगर वो रिपीट होता है, उसमें से वो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट अगर वो रिपीट होते हैं तो उनको फिल्टर आउट करके फिर वो रिजल्ट निकालेगी। ये रूल तो पहले से ही बना हुआ था, लेकिन वो स्टे वैकेंसी में हुआ। आप जो है यूजी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर कट लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड में जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे जो ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा में हो चाहे स्टेट में, पार्टिसिपेट हो जाने के बाद जो है फिर से उसके बाद जितने भी क्लियर वैकेंसी बची रहती है उसी पर वो जो है आगे का राउंड 4 यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है बनाते हैं। अ, लेकिन इस बार जो है राउंड थर्ड में ही ला दिया गया, तो ये तो जो है स्टूडेंट के लिए एक सिरदर्द हो चुका है। तो जो है इससे एक ड्रॉबैक ये भी हो जाता है कि स्टूडेंट को जो है दो ऑप्शंस अगर मिल रहे थे, जाहिर सी बात है उसके रैंक पर अगर उसको स्टेट में अगर अच्छा ऑप्शन मिल रहा है और ऑल इंडिया कोटा में जो ऑप्शन मिला हुआ है, उन दोनों में से कोई एक चॉइस करने का जो एक उसको चांस मिल रहा था, वो अब जो है नहीं मिल सकता। तो अगर ये रूल ला रहे हो तो फिर आप पहले ही अपना बुलेटिन में जारी कर देते और उसके बाद सारी चीजें करते। या अगर नहीं है तो फिर आपको सीट ही नहीं निकालनी चाहिए थी, नई सीटें। तो इससे यही होगा कि अगर आपने ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको अभी सीट मिल गई है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, तो अब आपको उसी में पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आपको स्टेट में आपका रिजल्ट जो भी आए वो ऑटोमेटिक आप फिल्टर आउट कर दिए जाओगे। करना पड़ रहा है अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को। अब ये है कि अब जितने भी रिजल्ट्स जिनके स्टेट के लिए हैं, ऑल इंडिया कोटा में कोई नहीं सीट मिली है, अब स्टेट में है, तो फिर अब वो आपको और वेट करना पड़ सकता है। और जिनको अभी सीट मिल चुकी है, ऑल इंडिया कोटा में मिली है, तो अब आपको ऑल इंडिया कोटा वाला लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो फिर आप पेनल्टी लो और बाकी के स्टेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा वाले में ही जाओ, स्टेट को भूल जाओ। तो यही आपकी जो है सारी चीजें आपकी सेक्शन बन रही हैं। अगर अलॉट हो गई, अगर आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपके लिए अभी यही ऑप्शन है कि आप स्टेट के लिए आप नहीं दे सकते। बस खाली यही आपका कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है कि आपको जो दोनों में से एक को चॉइस करने का जो है, दोनों को रिजल्ट सीट अलॉटमेंट देख करके जो है आपको चॉइस मिल रहा था, राउंड थर्ड तक मिल रहा था, वो अब राउंड थर्ड में नहीं मिलेगा। बाकी के स्टेट्स का अगर अपडेट ले तो फिर अभी बिहार ने अपना जो है 2 नवंबर को ही अपना रिजल्ट आउट करेगी। चॉइस फिलिंग आपका जो है अभी हो चुका है, अलॉटमेंट रिजल्ट 2 तारीख को ही आएगा। यूपी ने अपना 29 को लेकर रखा हुआ है, लेकिन अगर इस नोटिफिकेशन पर देखें तो एक रिवाइज शेड्यूल फिर से एक्सपेक्टेड है कि आएगा, वो डेटा देखने के बाद।
एमसीसी का जो है डेटा शेयर हो जाने के बाद ही फिर वो रिजल्ट निकालेगी। तो ये एक्सपेक्टेड है कि फिर से एक और शेड्यूल आए रिवाइज होकर के। तो तब तक के लिए आप जो है अपडेट आप यूपी के पोर्टल पे आप चेक कर सकते हो। यूपी के स्टूडेंट्स उस पे चेक कर सकते हैं। उसमें जो है एक्सपेक्टेड है कि यूपी का आ जाए। आज आज में जो है 29 को जो है रिजल्ट आने वाला था, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है कि आपका 2 नवंबर को रिजल्ट के लिए फिर से वो उसको अपडेट करे। और बाकी के जो है स्टेट्स में भी अभी होल्ड पे हैं। कर्नाटका के जो है, हालांकि कर्नाटका ने अपना प्रोविजनल रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट उन्होंने जो है एक कोर्ट केस की वजह से जो है उन्होंने पे होल्ड पे रखा हुआ है। तो कर्नाटका भी एक्सपेक्टेड है कि वो जो है 1 नवंबर को जो है डेटा शेयर होने के बाद ही कर्नाटका भी एक्सपेक्टेड है कि तभी जो है रिजल्ट 1 नवंबर के बाद ही निकाले। तो है आज के लिए बस इतना ही। बाकी के स्टेट्स और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की तरफ से कोई भी अगर अपडेट आता है, हम आपको चैनल के थ्रू देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पर आप डिस्कशन कर सकते हो, और हमसे अगर काउंसलिंग सपोर्ट या फिर कोई भी क्वेरी हो एडमिशन से रिलेटेड आपको चाहिए हो, तो दिए गए चैनल के पोर्टल के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। आगे के काउंसलिंग के प्रोसेस और एडमिशन्स के लिए, इनफैक्ट फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी आपके लिए एक है कि आगे चल करके अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो चाहे भले ही आपका रैंक कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपको ये सारी चीजें सफर करनी पड़ेंगी। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू।